फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। बम 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 बम्बई बम्बई को जम गई, देख के ई बम्बई का नजारा की धड़कन थम गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म स्वर्ग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। स्वर्ग एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 2 मई सन 1990 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे राजेश खन्ना, गोविंदा, जूही चावला, परेश रावल, माधवी और सतीश कौशिक। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने। फिल्म की स्टोरी लिखी थी अनीस बजमी और नंदू जी तोलानी ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया था नंदू जी तोलानी ने। फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने, और टोटल 5 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था और फिल्म के कुछ गाने उस टाइम पर लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, तुम सजना के घर जाओगी, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, और कैसे कटे दिन कैसे कटे रातें। फिल्म की ऑडियो कैसेट को वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के बैनर तले रिलीज किया गया था, और फिल्म के म्यूजिक एल्बम्स में से फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, उस टाइम पर यह गाना लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ था। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और अनुपमा देशपांडे ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, और मैं आपको वीडियो के अंदर कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट बजट तो इसका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसका एक अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, और फिल्म ने इंडिया के अंदर कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ रुपए, और ये उस टाइम पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और सन 1990 में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ये फिल्म 14वें नंबर पर थी। सन 1990 में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी आमिर खान और माधुरी दीक्षित की दिल, दूसरे नंबर पर थी घायल, तीसरे नंबर पर थी आज का अर्जुन, चौथे नंबर पर थी अग्निपथ, और 5वें नंबर पर थी किशन कन्हैया। और लगभग 2 घंटे 46 मिनट की इस फिल्म को 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म स्वर्ग को बॉलीवुड की कुछ वन ऑफ द बेस्ट फैमिली ड्रामा फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म के अंदर कुछ सीन इतने ज्यादा इमोशनल थे कि आज फिल्म के लगभग 30 साल कंप्लीट होने के बाद भी इस फिल्म को देखने में कहीं ना कहीं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म के अंदर राजेश खन्ना और गोविंदा के बीच में कुछ सीन इतने ज्यादा इमोशनल थे कि लोग आज तक उन सीन को नहीं भूल पाए हैं, और फिल्म के अंदर इन दोनों के बीच में हमें कुछ दमदार इमोशनल डायलॉग्स भी सुनने के लिए मिलते हैं। और ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हमें गोविंदा और राजेश खन्ना इतने बड़े रोल में एक साथ नजर आए थे। हालांकि इसके पहले सन 1989 में ये दोनों हमें फिल्म पाप का अंत में एक साथ नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म के अंदर राजेश खन्ना का बस एक गेस्ट अपीयरेंस रखा गया था। साथ ही साथ सन 1990 में आई फिल्म स्वर्ग राजेश खन्ना के कैरियर की कुछ आखिरी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद राजेश खन्ना हमें कुछ और फिल्मों जैसे घर परिवार, बेगुनाह और रुपए 10 करोड़ जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे। और इसके बाद राजेश खन्ना ने अपना रुख पॉलिटिक्स की तरफ कर लिया, और सन 1992 में हुए इलेक्शंस में न्यू दिल्ली सीट से कांग्रेस की तरफ से MP चुने गए थे, जिसमें उन्होंने अपने अपोजिट बीजेपी की सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को लगभग 25,000 वोट से हरा दिया था। और 5 साल कांग्रेस की तरफ से MP रहने के बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था, और आगे चलकर बस कुछ और सिलेक्टेड फिल्मों में हमें वो बहुत ही छोटे छोटे रोल्स में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 2, फिल्म स्वर्ग को डायरेक्टर डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था, और ये उनके कैरियर की एज ए डायरेक्टर चौथी फिल्म थी। डेविड धवन फिल्म स्वर्ग के पहले 3 एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। इनमें से फिल्में थीं ताकतवर, गोला बारूद और आग का गोला। लेकिन डेविड धवन की ये तीनों ही फिल्में उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं, और ना ही लोगों के बीच में एक अलग पहचान बना पाई थीं। डेविड धवन अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ एक एडिटर के तौर पर काम कर चुके थे, और डेविड धवन ने ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ पारिवारिक फिल्मों को ही ध्यान में रखते हुए सन 1990 में फिल्म स्वर्ग को बनाने का प्लान किया, जो कि उनके द्वारा डायरेक्ट की गई पिछली एक्शन फिल्मों से एकदम अलग तरह की फिल्म थी। और फिल्म स्वर्ग जब रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म तो साबित नहीं हो पाई थी, लेकिन फिल्म स्वर्ग ने डायरेक्टर डेविड धवन की पहचान एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पर बना दी थी। और फिल्म स्वर्ग के टाइम पर ही डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी।
हालांकि डेविड धवन ने अपनी पहली फिल्म ताकतवर में भी गोविंदा को ही कास्ट किया था और स्वर्ग जैसी पारिवारिक फिल्में बनाने के बाद डायरेक्टर डेविड धवन ने आगे गोविंदा के साथ कुछ कॉमेडी फिल्में बनाने का भी प्लान किया और फिल्म शोला और शबनम के बाद तो डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा की जो कॉमेडी फिल्में एक साथ आना स्टार्ट हुईं और वो सारी ही फिल्में एक के बाद एक हिट होती चली गईं और आगे चलकर डेविड धवन और गोविंदा ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में टोटल 17 फिल्मों में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म स्वर्ग में जब राजेश खन्ना का लुक डिसाइड किया जा रहा था तब उस टाइम पर उनके बहुत सारे लुक्स को ध्यान में रखा गया था। जैसे कि कुछ लुक में उनके बालों को आगे से बहुत ही कम दिखाया जाना था, कुछ लुक में उनके जैसे भी बाल थे वैसे ही रखे गए थे। इसके अलावा इन सारे लुक्स के हिसाब से उनके कपड़ों को भी पहले अलग तरह से डिजाइन किया गया था और बाद में डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म के लुक के लिए राजेश खन्ना को एक घने बालों की विग पहनाने का डिसाइड किया। हालांकि स्टार्टिंग में राजेश खन्ना ने इस विग को पहनने से काफी मना किया था क्योंकि बालों की ये विग पहनकर शूट करते टाइम पर राजेश खन्ना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में राजेश खन्ना को भी समझ में आया कि यही लुक उनका फिल्म के हिसाब से परफेक्ट है और आगे उन्होंने विग पहनकर अपने आप को कंफर्ट करने की आदत डाली और पूरी फिल्म को उन्होंने विग पहनकर ही शूट किया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म स्वर्ग की शूटिंग लगभग 6 महीनों के अंदर ही पूरी कंप्लीट कर ली गई थी और इस फिल्म को पहले दिसंबर सन 1989 में ही रिलीज किया जाना था। लेकिन ये वो समय था जब गोविंदा की एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही थीं। सन 1988 से लेकर सन 1990 के बीच में इन 3 सालों में ही गोविंदा की टोटल 34 फिल्में रिलीज हुई थीं और इतनी सारी फिल्में एक के बाद एक रिलीज होने की वजह से गोविंदा की आने वाली नई फिल्में उनकी ही पिछली फिल्में जो थिएटर्स में चल रही होती थीं उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित कर देती थीं। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये वो दौर था जब वो लगभग अपनी 49 फिल्मों की शूटिंग एक के बाद एक पैरेलली कर रहे थे और गोविंदा ने उस टाइम पर एक रिकॉर्ड भी बनाया था। उन्होंने मात्र 36 घंटे के अंदर ही 14 नई फिल्मों को साइन किया था। तो गोविंदा की इतनी ज्यादा फिल्में रिलीज होने की वजह से फिल्म स्वर्ग के मेकर्स चाहते थे कि इस फिल्म को ऐसे टाइम पर रिलीज किया जाए जिससे गोविंदा की और पिछली फिल्मों का इसके बिजनेस पर कोई फर्क ना पड़े और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिल्म स्वर्ग को लगभग 6 महीने डिले करके 2 मई सन 1990 को रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म स्वर्ग की पूरी शूटिंग मुंबई और उसकी आसपास की लोकेशंस पर ही की गई थी। फिल्म के अंदर दिखाए गए घर के अंदर वाले सीन को फिल्मिस्तान स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो और सेठ स्टूडियोज अंधेरी मुंबई में शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म के गानों में दिखाए गए कुछ नेचुरल सीन्स को महाबलेश्वर महाराष्ट्र में शूट किए गए थे और इन्हीं गानों के कुछ और सीन्स को महाराष्ट्र में ही सतारा जिले के पंचगनी टेबल लैंड के आसपास शूट किए गए थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म स्वर्ग की स्टोरी अनीस बाज़मी ने लिखी थी और ये फिल्म एज अ राइटर उनकी पहली फिल्म थी और आगे चलकर पूरे 90 के दशक में अनीस बाज़मी एक बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर बन गए थे। उन्होंने आगे डेविड धवन की कुछ और फिल्मों जैसे शोला और शबनम, बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू और इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी लिखी थी और आगे चलकर उन्होंने सन 1995 में अजय देवगन की फिल्म हलचल से एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था और फिल्म स्वर्ग की एक बेसिक स्टोरी लाइन को आगे चलकर फिल्म बागवान में भी थोड़ा थोड़ा यूज किया गया था। जैसे पहले तो राजेश खन्ना अनाथ गोविंदा को अपने घर लाते हैं और बाद में राजेश खन्ना अपने पारिवारिक समस्याओं के चलते अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और बाद में उनकी मुश्किल समय में गोविंदा वापस आकर राजेश खन्ना की मदद करते हैं। ठीक इसी से ही मिलती जुलती कुछ कुछ स्टोरी फिल्म बागवान में भी रखी गई थी, जहां पर भी पहले अमिताभ बच्चन अनाथ सलमान खान को पढ़ाते लिखाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और बाद में वो भी अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते काफी मुश्किल में आ जाते हैं और बाद में सलमान खान वापस आकर उनकी मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म स्वर्ग एक रीमेक फिल्म थी एक पाकिस्तानी मूवी साहेब जी की और फिल्म स्वर्ग के बहुत सारे इमोशनल सीन तो फिल्म साहेब जी से मिलते जुलते ही रखे गए थे। यहाँ तक कि फिल्म के डायलॉग्स भी बिल्कुल एक जैसे ही थे, बस कुछ शब्दों को यहाँ पर चेंज किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरी स्टोरी लाइन सबसे पहले आशापूर्ण देवी के एक नोवेल जोग वियोग में लिखी गई थी, जिसके ऊपर सन 1953 में ही एक बंगाली फिल्म जोग वियोग के नाम से बनाई गई थी और आगे चलकर सन 1960 में तमिल में इसका रीमेक पडिकाधा मेधाई के नाम से बनाया गया था और बाद में आगे चलकर सन 1967 में इसी से इंस्पायर्ड होकर अशोक कुमार ने फिल्म मेहरबान बनाई थी और बाद में इसी से इंस्पायर्ड होकर सन 1990 में फिल्म स्वर्ग बनाई गई थी और आगे चलकर फिल्म स्वर्ग का भी अलग अलग भाषाओं में रीमेक बनाया गया था। जैसे तेलुगु में इसको इंद्रावधम, बंगाली में इसको अन्नदाता, नेपाली में इसको इज्जतदार और बांग्लादेश में इसे स्नेहर प्रोतिदन के नाम से बनाया गया था और इन सारी ही फिल्मों की एक बेसिक स्टोरी लाइन एकदम सेम टू सेम थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म स्वर्ग के अंदर एक गाना रखा गया था फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो,
बेसिकली फिल्म के अंदर ये गाना एक ट्रिब्यूट था बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के लिए। इस गाने के अंदर गोविंदा पहले बहुत सारे एक्टर्स के जैसी एक्टिंग करते हुए और डांस करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन गाने के लास्ट में वो राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के सामने खड़े होकर बोलते हुए दिखाई देते हैं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। राज कपूर जी की डेथ 2 जून सन 1988 को हुई थी और फिल्म के अंदर ये गाना उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर रखा गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन में हमें कुछ पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए नजर आते हैं और बहुत सारे सीन में हमें गोविंदा अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के जैसे डायलॉग्स बोलते हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि इस फिल्म के पहले गोविंदा हमें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म बिल्लू बादशाह, इल्जाम, खुदगर्ज, शिवाशक्ति और आखिरी बाजी जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने अभी तक किसी भी फिल्म के अंदर काम नहीं किया था। और अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार का एक सीन गोविंदा हमें फिल्म स्वर्ग के अंदर भी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस फिल्म के बाद गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के साथ सन 1991 में फिल्म हम में एक साथ पहली बार काम किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म स्वर्ग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और बॉलीवुड में बनी ऐसी और पारिवारिक फिल्मों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी फिल्म आई थी हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।